बहुत पुरानी बात है। राजस्थान की धरती पर धनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में कभी हरियाली लहलहाती थी, खेतों में फसलें उगती थी, कुओं में पानी लबालब भरा रहता था, लोगों के घरों में सुख शांति थी। बच्चे खुशी से खेलते थे, बूढ़े बुजुर्ग पेड़ों की छाया में बैठकर राम कहानियां सुनाते थे। लेकिन दोस्तों, पिछले 5 सालों से उस गांव पर मानो कहर टूट पड़ा था। एक बूंद भी बारिश नहीं हुई थी, सूखा पड़ गया था, खेतों में दरारें पड़ गई थी, कुएं सूख गए थे, तालाब खाली हो गए थे। लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। गांव के लोग पानी के लिए 15 कोस दूर नदी तक जाते थे। वहां से पानी लाने में पूरा दिन लग जाता था। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना कुआं था। कहते हैं वो कुआं सैकड़ों साल पुराना था। किसी जमाने में राजाओं ने उस कुएं को बनवाया था। उस कुएं के चारों तरफ काले पत्थर की ऊंची चारदीवारी थी। कुएं के ऊपर एक टूटी हुई छतरी थी, जिसके खंभे अब टेढ़े मेढ़े हो चुके थे। कुएं की मुंडेर पर पुरानी नक्काशी थी, जो अब मिट रही थी। बुजुर्ग लोग कहते थे कि इस कुएं में कुएं की रानी रहती है। गांव के बुजुर्गों ने अपने बुजुर्गों से सुना था, और उन्होंने अपने बुजुर्गों से। ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। कहते थे कि जो भी इंसान इस कुएं के पास जाता है, वो वापस नहीं आता। कुछ लोगों ने अपनी आंखों से देखा था कि लोग कुएं में उतरे और फिर कभी वापस नहीं आए। इसलिए गांव के लोग उस कुएं से दूर ही रहते थे। बच्चों को बार बार समझाया जाता था कि उस कुएं के पास भूल कर भी मत जाना। कुछ शरारती बच्चे दूर से पत्थर फेंकते थे, लेकिन पास कभी नहीं जाते थे। एक दिन की बात है, उस गांव से एक राहगीर गुजर रहा था। उसका नाम हरिदास था। हरिदास अपने नाम की तरह ही भगवान का भक्त था। वो हर रोज सुबह उठकर भगवान की पूजा करता था। वो दूर के शहर से अपने गांव जा रहा था। उसके गांव का नाम रामपुर था, जो धनपुर से 20 कोस दूर था। हरिदास का पूरा परिवार रामपुर में रहता था। उसकी बूढ़ी मां थी, उसकी पत्नी थी जिसका नाम चंपा था, और उसके 2 छोटे बच्चे थे। हरिदास शहर में मजदूरी करके पैसे कमाता था और साल में एक बार घर आता था। दोस्तों, उस दिन बहुत गर्मी थी। सूरज आग बरसा रहा था, धरती तप रही थी, हवा भी गर्म चल रही थी। हरिदास के गले में बहुत प्यास लगी थी। उसकी पानी की कुप्पी तो सुबह ही खाली हो चुकी थी। उसके होंठ सूख